हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रॉफिट वर्सेस लॉस ट्रेड एनालिसिस। तो हमें जब हम किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉफिट लेना है, क्या लॉस लेना है, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि लोग भी अपना लॉस लिमिट कर सके और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। देखिए, आज के इस वीडियो में हम रिस्क और रिवॉर्ड यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट लेंगे, और जो रिस्क है वो कितना परसेंट लेंगे, और जो रिवॉर्ड यानी कि जो प्रॉफिट है वो हम कितना परसेंट लेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। वैसे और भी हो सकता है 1:3, 1:4, बट हम बिगिनर्स हैं तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा रिस्क कितना लेना है, हमें 1%, और रिवॉर्ड कितना लेना है 2%। देखिए, हमारा कैपिटल कितना भी हो सकता है। देखो, मोस्टली आप चाहो तो 5,000, 10,000 या फिर 15,000, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबका कैपिटल क्या है, अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी एक ट्रेड में जितना हमारा जो कैपिटल यूज हो रहा है उस कैपिटल का 1% और 2% हमें लेना है, ना कि जो भी हमारे डीमेट अकाउंट में टोटल कैपिटल है उसका। ठीक है, ये हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम 1% लॉस अगर ले रहे हैं तो कौन से कैपिटल का, कितने कैपिटल का लेना है। तो हमें 1% और 2% जिस कैपिटल को हमने उस ट्रेड में लगाया है उस कैपिटल के थ्रू हम लेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम 3 सिनेरियो लेंगे। मान लीजिए हमें ट्रेडिंग की नॉलेज है, हमने सीखा है, तो हमें क्या करना है। देखो, 1% और 2%, 1% हमारा रिस्क होगा और 2% हमारा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मान लीजिए हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 10 ट्रेड्स। ठीक है, तो 10 में क्या होगा कि मान लीजिए कि हम 6 टाइम, ट्रेड 1 हमारा जिसमें कि 1% का लॉस हुआ, ट्रेड 2 में भी 1% का, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। तो ये ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए ट्रेड 2 आपका 2% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है चलेगा। मतलब ऐसे बता, मान लीजिए कि हमने 6 ट्रेड लिए, उसमें हमें 1% का हमें लॉस हुआ है, और हमारे 4 ट्रेड ऐसे गए हैं जिसमें हमें 2% का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके रखना है। ये नहीं कि लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को हटा दें, हम उसको बेयर करें कि हाँ अभी और ऊपर जाएगी मार्केट तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए। हमें वेट नहीं करना है। अगर लॉस हो रहा है तो हमें उस लॉस से निकल जाना है, प्रॉफिट हो रहा है तो हमें हमारा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए, देखिए अब हमारी टोटल 10 ट्रेड्स हैं। 6 टाइम हम गलत हो गए और 4 टाइम हम राइट हुए, तो भी हम ओवरऑल क्या है, 2% प्रॉफिट में है। इसमें हम ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं करेंगे, ब्रोकरेज इतनी लगती भी नहीं है, नॉर्मली लगती है। तो ठीक है, तो हम क्या है 2% इसमें प्रॉफिट में रहेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे, आप ध्यान से देखना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ इस तरह से हम रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं। इसमें भी हम वही 10 ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब 10 ट्रेड में आप मान लीजिए कि इस बार हम क्या है, इस सिनेरियो में हम 5 टाइम मतलब 50-50, 5 टाइम हम राइट है और 5 टाइम हम एसएल ले रहे हैं। जो कि ट्रेड फर्स्ट टू थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें हमारा एसएल हिट हो गया, और बाकी की जो 5 जो ट्रेड है उसमें हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए 5% एसएल हिट हुआ हमारा -5 में, और +10% हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल हम क्या है 5% प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तभी होगा जब हमारा एसएल प्रॉपर रहेगा, टारगेट भी हमारा प्रॉपर रहेगा। हमें अपने रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, उसे हमें फॉलो करना है। अब इसके बाद हम लास्ट सिनेरियो देखेंगे, और इसे देखोगे तो सीरियसली आपको भी आश्चर्य होगा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम 4 टाइम गलत हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 10 के 10 ट्रेड ले रहे तो हमारे 10 के 10 ही ट्रेड गलत हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं तो हमारा कैपिटल सेफ रहेगा क्योंकि हमने हमारा एसएल मेंटेन किया हुआ है। तो उससे हम क्या होगा कि नेक्स्ट ट्रेड हम ले सकते हैं, हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए 4 टाइम हम गलत हैं, यानी कि 4 टाइम हमारा एसएल हिट हुआ है, और हमारा एसएल हमने कितना लेना है
1%, इससे ज़्यादा हमें एसएल नहीं लेना है। और 6 टाइम हम राइट हो गए इस बार, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट है 2% का है। तो अब इसकी समरी हमारे सामने क्या आ रही है कि हमें सिर्फ -4% का लॉस हुआ है और हम +12% प्रॉफिट में है। ओवरऑल हम क्या है, 8% प्रॉफिट में है। बस इस तरह से हमें हमारा एसएल और टारगेट हमें मेंटेन करके रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्मली बस इंट्रो है कि इस तरह से हम अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने हमारा एसएल 1% लिया है, ठीक है। हमारी एंट्री के जो हमने एंट्री ली, देखिए इसे हम ऐसे समझेंगे। मान लीजिए यहाँ हमारी एंट्री हो गई, हमारी एंट्री हो गई मान लीजिए 100 पर, ठीक है। और हमने एसएल क्या लगाया है, हमने हमारा एसएल लगाया है 99 रुपीज़ का। चलिए 95 रुपीज़ का हमने हमारा एसएल लगा दिया। देन हमारा टारगेट क्या है, देन हमारा टारगेट है 110 का, ठीक है। अब हमारा वही सेम है, 1% का हमें रिस्क लेना है और 2% का हमें प्रॉफिट लेना है। 2% का हमें प्रॉफिट लेना है, तो हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा जो ट्रेड है वो 100 से क्या हो गया, वो 105 पर चला गया। कहाँ चला गया, 105 पर चला गया। तो क्या हम हमारा एसएल ट्रेल नहीं कर सकते, इसे हम हमारी एंट्री पर भी ला सकते हैं। 100 पर हमारी एंट्री है तो हम हमारा एसएल 100 पर ले आएंगे। तो ऐसे भी हम हमारे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, हमें 2% की जगह 3% का टारगेट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।